आप लोग सुबह से बैठे हुए हो। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आने में देरी हुई, क्योंकि बता साहब जी, जूली साहब रवाना हुए टाइम पर जयपुर से। पर रास्ते भर आप जानते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, अगर हम मना भी करते हैं तब भी मैं देखता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना विश्वास है। जगह जगह में रोका गया, आने में मुझे देरी हो गई, इस कारण से यहाँ पर देरी से आया। आप जमे हुए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी बातें आपको बहुत सारी कही गई है। ये प्रोग्राम कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। ये राहुल गांधी का आह्वान है देश के अंदर कि अगर देश को बचाना है, देश में लोकतंत्र को बचाना है। हे भाई, बात नहीं करे कोई, बंद करो। अगर देश में वोटों के राज को बचाना है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? वोटों का राज। और वोट का राज नहीं हो तो गरीब को, दलित को, पिछड़ों को कौन पूछे? एक वोट का धनी है वो, इसलिए हम जाके, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको जाके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है। भाई मुझे वोट देना, मेरे को आशीर्वाद देना, तब जाके मैं जीत सकता हूँ। ये ताकत जो है आपको इस संविधान से मिली है। और संविधान किसने बनाया? किसने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया? कैसे मुल्क आज़ाद हुआ, गुलाम थे? कितने फ्रीडम फाइटर्स देश भर में हुए? जयनाल तो सिरमौर थे, जोधपुर के, इतने कितने फ्रीडम फाइटर राजस्थान पर गए थे। गांधी जी के सानिध्य में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, किस प्रकार से पंडित नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अम्बेडकर का संविधान निर्माता के रूप में पहचान हो, अनेकों बातें करने की है। आज विषय रखा गया है राहुल गांधी ने, संविधान को बचाओ का, और इनके बारे कोई कहने को नहीं है। तो फिर आप देखते हो 50 साल पहले इमरजेंसी की बात कर रहे थे, जिसके लिए मैंने कल भी कहा उसमें क्या क्या काम हुए तो लंबी फहरिस्त है। पर उस कदम से हमारी सरकार चली गई। इंदिरा जी ने भी महसूस कर लिया। इंदिरा जी की 2 साल में आंधी कैसे चल गई वापिस, जिस जनता ने हरा दिया कांग्रेस को उत्तर भारत के अंदर। राजस्थान में, उत्तर भारत में खाली एक आदमी जीता, नाथुराम मिर्जा नागौर से, एक। बाकी हम हार गए पूरे उत्तर भारत के अंदर। आप कल्पना करो, इंदिरा जी खुद हार गए चुनाव। 2-2.5 साल में कैसे वापस आंधी चली। हम सब एमपी बन गए, आपके आशीर्वाद से मैं बन गया। आज तक आप सब खड़ा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कायम रखा। इंदिरा गांधी की जान चली गई, पर देश को नहीं टूटने दिया। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 25 प्रोग्राम दिया लोगों को, वो भी हार गए चुनाव। ये लोकतंत्र की खूबी है। ये दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर। इस बात का मैं गर्व है। ये लोग जो राहुल गांधी की चिंता इस बात की है कि कैसे इसको, ये जो समाप्त करना चाहते हैं, ये संविधान समाप्त करने का मतलब क्या है? लोकतंत्र की हत्या करना। और कल पर तुम कह दिया, उस बोले ने RSS नंबर 2 हैं, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो लिखा हुआ है संविधान के अंतर्गत, इंदिरा गांधी ने इसको जुड़वाया था इमरजेंसी के अंदर। उसको हटाओ, डिबेट करो उस पर। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते हो कि संविधान को बदल दें, हम खत्म कर दें उनको। अभी भी क्या है, जुडिशियल दबाव में है,
ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशरी जब बस चलता है, दबाव में चल रही है। कार्यपालिका के अंदर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। अब नया एक फॉर्मूला लेकर आया, लेटरल एंट्री, मतलब बगैर एग्जाम दिए हुए UPSC का, और आप जॉइंट सेक्रेटरी ऊपर आप साइड में से किसी भी चाहो पढ़े लिखे आदमी को उनको एंट्री दे दो, कि दे दो जॉइंट सेक्रेटरी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खतरनाक मूव है जो ये करना चाहते हैं। कार्यपालिका डिस्टर्ब है, आप देख रहे हो कि कानून का राज कहाँ रहा है, जहाँ इनकम टैक्स, CBI और ED, ये हमारी प्रीमियर संस्था हैं, ये देश हित में बनी है, कानून की रक्षा करने के लिए बनी है। तो CBI क्यों नहीं हो, ED बनी है, जो लोग बेईमान हैं, करोड़ों अरबों का लेन देन करते हैं देश विदेश के अंदर, उनके ऊपर छापे डालो, उनके लिए बनी है ED। इनकम टैक्स कलेक्शन करता टैक्स, तो तीनों एजेंसी दबाव में जो काम कर रही है, उसका उदाहरण यही है कि 190 के आसपास ED ने छापे डाले, करीब करीब सभी कांग्रेस के संबंधित लोग थे। जैसे BJP में तो बहुत ही, जैसे कोई करप्शन है ही नहीं वहाँ पर। और जो कांग्रेस छोड़ के गया BJP में, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, धुलते बाल आता, साथ में सफेद होकर वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई। प्रधानमंत्री बोलते हैं भोपाल में कि आपका अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, महाभ्रष्ट है, आज बोलते हैं। और 2 दिन बाद में उसको शपथ दिलाई जाती है, BJP शासन में है, और उप मुख्यमंत्री थी, और पोर्टफोलियो कौन सा, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। आप बताइए, कोई मजाक इससे बड़ी हो सकती है? ये आपकी कार्यपालिका हालत है। और ये देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। पिछली बार लगभग 150 MPs को लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। आज़ादी के बाद में इतिहास में हमारे देखते हुए कई बार पार्लियामेंट नहीं चलने दी विपक्ष ने, BJP वाले थे उसके अंदर। 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, 12-12 दिन तक। मैं खुद मौजूद था पार्लियामेंट में, आपके आशीर्वाद है, आप लोगों ने 5 बार MP बनाया था, मैं मौजूद था वहाँ। 12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली। सुखराम जो एक मंत्री थे, उनके अगर पैसे मिल गए उसको लेकर, तब भी कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया। और आप देखिए 150 के लगभग 148 थे, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं होंगे, लगभग 150 थे पार्लियामेंट मेंबर हो गया, राज्यसभा लोकसभा से निष्कासित। और अध्यक्ष जी बता दिया आपको किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में। लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, राज्यसभा के अंदर 11-12 बार जीता हुआ आदमी है वो। लंबे समय तक वो मंत्री रहे राज्य में, जहाँ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रहे, अब राज्यसभा में है, कांग्रेस अध्यक्ष है। ज़्यादा बिहेव किया जाता है। आपके उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के ही है सम्मानित उपराष्ट्रपति, और लोकसभा के ही राजस्थान के ही, दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव में, बिना दबाव के इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष के साथ में या विपक्ष के साथ में। विपक्ष होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या बताओ। अगर कोई लोकतंत्र में एक बात करें, विपक्ष से इसलिए आप पक्ष हो और आपका महत्व है, आप सत्ता संभाले हुए हो, हम विपक्ष में हैं, ये तो बात है। पर जो दबाव है, पार्लियामेंट शुरू हुई, मैंने खुद देखा उस दिन TV के अंदर,
इमरजेंसी के ऊपर रखवा दिया, प्रस्ताव रखवा दिया ओम बिरला जी से। जो भी इन्होंने दिवस बनाया है, एक प्रस्ताव रखवा दिया। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरी जहाँ तक सोच है, वो प्रस्ताव रखना ही था इनको, अगर मान लो, क्योंकि घबराए हुए थे। नारा दिया 400 पार का, वो पार पड़ी नहीं मोदी जी की। 240 पे आके अटक गए। घबराई थी पूरी पार्लियामेंट के अंदर, लोग पूरे डिमोरलाइज थे। राहुल गांधी बोलने लगे तो 6 बार खड़े हुए 6 मंत्री, प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए जवाब देने के लिए, राहुल गांधी। ये इनकी स्थिति थी। उस माहौल के अंदर ये पार्लियामेंट शुरू हुई और प्रस्ताव रखवा दिया पार्लियामेंट के स्पीकर से। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनको खुद को चाहिए था, इनका जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर था, कि प्रस्ताव बीजेपी लेके आ रही है, वो प्रस्ताव रखते, मेजोरिटी के पास वो कामयाब होता प्रस्ताव, मान लीजिए, तो आपने स्पीकर को पार्टी बना दिया। ये क्या है? 150 पार्लियामेंट मेंबर को निकालना और राज्यों में घटना हो रही है तो आप लोगों को मालूम नहीं है। हमें मालूम राजस्थान की घटना की है। दोतासा जी जो है, ये हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, पहले मंत्री रहे हैं। 6 लोगों को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, असेंबली से। हमने भी उनको कई बार सस्पेंड कई लोग किए होंगे, और ग्रेसफुली वापस ले लेते हैं। कायदा होता है, एक बार मैसेज दे दिया कि भाई आपने ये सब काम लिए हैं, या आपने कमेंट किए, या आपके एक्शन ठीक नहीं है, तो कई बार एक्शन देते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो वापस बातचीत हो जाती है स्पीकर की चैम्बर के अंदर। तो स्पीकर का खुद ही माशाल्लाह है, वो तो जनाब RSS के कट्टर कार्यकर्ता है। आजकल सुनते हैं कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आ गया है। पता नहीं बनूलाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, तो वो जा रहे हैं। तो खबरें दिल्ली में, राजस्थान में चलने लग गई इस प्रकार से। तो मैंने कहा था 2 दिन पहले, वो ऐसा माशाल्लाह है कि वो हमारे दोतासा जी को सस्पेंड किया हुआ है, 6 लोग बाहर हैं, और आप अंदर डिबेट करवा लो उनके बारे में। 1 घंटा डिबेट करवा दी, 5 साल के निकाल दो, 6 महीने के निकाल दो। ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। ये संविधान धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप वो मेंबर अंदर होता, मान लो सब अंदर होते, और आप प्रस्ताव पास करते कि हम तो डिबेट करवाएंगे, हम वॉकआउट करते, विपक्ष वाले मान लो, कांग्रेस वाले सब चले जाते बाहर, आप डिबेट करवा लेते। वो भी नहीं, आप वहाँ पे बैठे बैठे आपने एक तरफ फैसला दे दिया और डिबेट शुरू हो गई। उनके लोग अनशन बोलने लगे, वहाँ पर रिकॉर्ड में आ गया। दिल्ली में क्या होता पार्लियामेंट, वही जो चाहो रिकॉर्ड हटा दो, जो चाहो रिकॉर्ड डाल दो, जो पसंद है वो रिकॉर्ड रखो, बाकी हटा भी सकते हो। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आम राय लगती थी और उसकी है कि भाई ये सब गलत बोल गया है, और पक्ष विपक्ष सबकी राय है, तो एक्सपेंड कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसको हटा देंगे भाई, इस डिबेट में नहीं आएगा। फिर वो मीडिया वाले भी उसको एक लाइन में छाप नहीं सकते थे, कायदा होता था। वो बात तो खत्म इसलिए हो गई, उसका दोस्त मैं किसी को दे नहीं सकता, तो आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसलिए वो तो अलग बात है। तो इंटरनेट में आप क्या करो, जब जो आप खुद देख रहे हो कि जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, तो जो बोलता है उसी वक्त में पूरा देश सुनता है, वो पहले वाली बात नहीं है। एक्सपेंड कर दो तो खाली रिकॉर्ड नहीं आएगा, पर जनता को मालूम है क्या बोला गया, क्या एक्सपेंड किया गया। पहले ये नहीं था। कि मैं कहना चाहूँगा कि ये मीटिंग, इसलिए मैंने कहा ये कोई मामूली वर्कर्स की मीटिंग नहीं है ये। अगर कोई सीरियस ले, जो अध्यक्ष जी ने सीरियस लिया है, और जगह जगह जा रहे हैं जूली साहब अध्यक्ष जी, राजस्थान भर मीटिंग हमारी हो रही है, गठन जो हुआ है मंडलों का, और BLL बन रहे, पहली बार बन रहे हैं,
मैं तो बधाई देना चाहूँगा अध्यक्ष जी को, अच्छा काम आपने किया। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम मैं होता तो नहीं कर पाता। मैं लिहाज कर जाता हूँ, ये किसी की लिहाज नहीं करते हैं। इसलिए हो रहा है, ये दो टूट जवाब देंगे, भाई तेरे काम नहीं करा तू हट, दूसरा जाएगा। तो ये इसीलिए संभव हुआ कि मंडल बन गए, इन्होंने सब जगह भेज दिए, अच्छा काम करें जिनको भेजा गया है। 200 लोगों को भेज दिया विधानसभा में, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, मंडल बन गया, उनकी कार्यकारिणी बन रही है, बीएलए बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो राहुल गांधी का नारा नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर का सवाल है। अगर ये संविधान पे हमला करेंगे, कहाँ आरक्षण रहेगा? आपको मालूम है, पहले एक बार मोहन भागवत जी बोल चुके थे, आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी धज्जियां उड़ी इनकी, वो सब वापस लेने पड़े उनको, और चुनाव हुए 4 महीने बाद में, बिहार में 6 महीने बाद में सफाया हो गया। उस वक्त में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे उस वक्त में, याद है आपको? आप बताइए, आप आरक्षण की छेड़छाड़ कर रहे हो, संविधान में आपको विश्वास नहीं, RSS का विश्वास। देखो, सच्चाई स्वीकार हमें करनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है कि हम झूठा, जैसे वो बोलते हैं RSS और बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में माहिर है। काम इतना करेंगे, बताएंगे इतना, हमारे काम इतने होते हैं तो हम बता नहीं पाते। भाई जनता को क्या बताना है, समझ जाएंगे वो प्लान। अब बताओ, ये हॉल बनाया हमने, ऐसा बनाया जयपुर में, उससे बड़ा ही बना है, और हमें मना कर रहे हैं। हमें 1.25 लाख रुपये लेके जो हॉल देते, बीजेपी को देते बार बार, ABP जो उनका छात्र है उनको देते हैं, हमें मना कर दिया। जब मैंने अटैक किया टीवी के अंदर, खबरें आने लगी रहता है भाई में टीवी में, तब जाके फोन वापस आए, नहीं साहब हम आपको दे रहे हैं। अभी कमाल ही कर दे, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैंने सुना ये संभागीय आयुक्त है, उसका फोन गया JDC के पास में, सुना मैंने। कलेक्टर ने कहा भाई आप गलत कर रहे हो, अगर बीजेपी को दिया है तो आपको कांग्रेस देना पड़ेगा। उसकी बात नहीं मानी गई। जैसे मीडिया में खबर आई, मुख्यमंत्री जाने वाले दूसरे दिन, रेल मंत्री आने वाले थे, डर के मारे कि पता नहीं ये कि काले झंडे ने दिखा दिए। मुख्यमंत्री काले झंडे ज़्यादा डरते हैं, देखो हम नहीं डरते हैं, हम तो कहते भाई नजर नहीं लगेगी, इसी बात नजर नहीं लगेगी। वो गए सीकर में अध्यक्ष जी के वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी, हमारे NSC के बच्चों ने काले झंडे बता दिए। आप विश्वास करो, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने कभी फ़ोन नहीं किया होगा, कभी मुझे काले झंडे बताए होंगे तो, कि भाई वो लड़के जो काले झंडे बताने वाले, उनका आपने क्या इलाज किया। पूछो अध्यक्ष जी को किस प्रकार से मॉनिटरिंग की गई CMO से, जो ADG या IG जो है वहाँ पुलिस का, आपने क्या सलूक किया उनके साथ? फोटो भेजो, क्या क्या सलूक कर रहे हो उनके साथ में, बंद कर दे उनको, सलूक क्या क्या कर रहे हो। और मेरे ख्याल में घटिया शब्द काम भी लिए कि मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, अरे आप ही मत बोलो भाई। तो ये आप बताइए, इतिहास में ऐसी बातें हो रही है, ये संविधान चल रहा है कि CMO कह रहा है, अरे कोई शिकायत जाएगा करने माँ बाप, क्या मेरे बच्चे से गलती हो गई, उल्टा उसको माफ़ करना चाहिए, उसकी बजाय कि तूने वो, मैंने कहा वो किया ही नहीं किया है, उस फोटो भेजो हमें। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये स्थिति हो रही है देश के अंदर। ये रास्ता के नहीं, जहाँ जहाँ सरकारें BJP की है, RSS और BJP, आप विश्वास करो, करप्शन देखो हर राज्य में हुआ है, होता है, दुनिया भर में होता है। तो जो करप्शन अभी हो रहा है, और जो ये चाल चरित्र चेहरा बोलते थे, ये चाल भी इनके सामने आ गई, चेहरा भी आ गया और चरित्र भी आ गया। इतना भयंकर करप्शन। ये किसी लाली गाड़ी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री वाले, पूछो इनको, पहले 1 रुपये में काम करता था, अब 10 रुपये में काम करता था, जब काम होता है आकर। क्या हो रहा है?
ये जो स्थिति है इसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये लोग सरकारें बनाते गिराते हैं। ये संविधान की दिशा नहीं उतरी है। राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार आपने गिरा दी और नई सरकार बना दी अपनी। आपने कर्नाटक में और महाराष्ट्र के अंदर बिना बहुमत होते हुए शपथ दिला दी। महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे शपथ हो गई, सुबह 6 बजे। गवर्नर साहब उठे, बूढ़े आदमी थे वो, 6 बजे उठे, 6 बजे शपथ। कमाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आदेश हुए तब जाकर के महाराष्ट्र भी, कर्नाटक में खुद प्रभारी था, कर्नाटक में खुद प्रभारी था। हमने वहाँ गांधी की मूर्ति पे धरना दिया, गलत फैसला हुआ है, गलत शपथ दिला दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप पहले जाइए और उसमें बहुमत लीजिए, तब जाके वापस वो सरकार ने हटी। यही बात महाराष्ट्र में हुई। उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहाँ सरकारें भंग करके राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वापस रेस्क्यू में आया, तब जाके वापस सरकार वहाँ बनी। बाकी कितनी बड़ी बात करें आपको, जहाँ इनकी सरकारें नहीं बननी चाहिए थी, गोवा के अंदर भी, मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है। एक बात प्रधानमंत्री मानेंगे, आप भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप बताइए 2-2.25 साल हो गए, आग लगी हुई है। वो छोटा स्टेट होगा, स्टेट तो है। राजस्थान में आज मान लीजिए बड़े डिस्ट्रिक्ट भी है, छोटे डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हमारे लिए, सरकार के लिए तो समान दृष्टि होती है सबके लिए, विकास के लिए। मणिपुर के लिए राहुल गांधी 2-3 बार जाके आ चुके। प्रधानमंत्री से मांग करें हम लोग, आप जाओ एक बार, हो सकता है आप जाओगे तो लोग विश्वास होगा भाई प्रधानमंत्री खुद आ गए हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हो सकता है उनमें शांति आ जाए। 2 वर्ग लड़ रहे हैं वहाँ पे, समुदाय, 2 समुदाय, मैत्री और एक वो समुदाय है, आप लोग लड़ रहे हैं और भयंकर खून खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। जब पत्रकार ने फोन किया था, मैं तो रेप हो रहे हैं, 10 रेप हो गए, लेडी को नंगा करके घुमाया शहर के अंदर। वो तुम 10 से बात करते हो? मुझे पता 1000 रेप हो चुके हैं मेरे स्टेट के अंदर, 1000 का या 100 का मुझे याद नहीं। मुख्यमंत्री जवाब दे रहा है उसको, मुझे मालूम हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको हटाने में 1.5 साल लगा दिए बीजेपी ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये राज चल रहा है क्या? जिस प्रकार से ये हालात बना रखे हैं राजस्थान के और देश के, वो आपके सामने हैं। और इसीलिए चिंता कर रहा राहुल गांधी, छापे डालते हैं मीडिया पर। आज मीडिया जो आपको दिखा था, इसका नाम हो गया गोदी मीडिया। इनमें भी लोग खड़े होंगे, पता नहीं गोदी मीडिया वाले भी, कि कहेंगे साहब तो हमें भी, हमारे मुंह भी गोदी मीडिया कह रहे हैं, पर वो गोदी मीडिया है। अब क्या कर सकते हैं, उनके दबाव उनके ऊपर सरकार का। सोशल मीडिया है, आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, अच्छे डिसीजन आते हैं उसके ऊपर, अच्छे साहित्यकार है, पत्रकार है, लेके के वो बोलते हैं देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इलाके राज्य में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके प्रदेश की तेरी खबरें मिलेगी। क्रेडिबिलिटी अगर गोदी मीडिया है तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता है सब काम दिया हो। हम चाहते हैं निष्पक्ष वो भी हो, दबंग हो, मुकाबला करे सरकार का। गलत अगर विपक्ष है तो विपक्ष के खिलाफ बात करे, जो गलत करता है उसके खिलाफ बोलो। यही आपका सामाजिक सरोकार होता है, आपकी ड्यूटी होती है मीडिया की। मीडिया की ड्यूटी नहीं होती कि आप दबाव में काम करो, विपक्ष को दिखाओ ही नहीं। ये स्थिति हो रही है तो लोकतंत्र कैसे काम रहेगा? मैं जो लोकतंत्र की बात करता हूँ संविधान के साथ करता हूँ। संविधान है तो लोकतंत्र है। तो जो हालात कर रखे हैं इसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से राज्यपाल, जहाँ गवर्नर है वहाँ राज्यपाल और गवर्नर चीफ मिनिस्टर, जहाँ सरकारें विपक्ष की है, तमिलनाडु गवर्नर ने बिल रोक दिए, साइन नहीं किए। केरला में झगड़ा हुआ, वेस्ट बंगाल में झगड़ा हुआ, पता नहीं जगदीप धनखड़ ने क्या जादू किया। उसके बाद में ममता बनर्जी ने जो है
जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुए तो उन्होंने धनखड़ साहब विरोध नहीं किया, ऑप्शन कर लिया, पता नहीं क्या जादू करके आए वो। मैंने कह भी नहीं उनके मुँह पे, वहाँ असेंबली के अंदर धनखड़ साहब आपने ऐसा क्या जादू किया ममता पे, जो आप इसे आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते थे और आपको सपोर्ट कर दिया ममता ने। तो ये गवर्नरों का जो जिस प्रकार से धमका रहे हैं राज्यों को, बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वहाँ पर बिना गवर्नर के साइन के वहाँ पे बिल पास करवा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। इसको क्या कहोगे? ये संविधान की हत्या नहीं है? आप गवर्नर के माध्यम से आप दुरुपयोग कर रहे हो। तो 50 बातें हैं कहने के लिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा भाई कि आप लोग समझिएगा ये इनका खतरनाक खेल चल रहा है। घटनाएं तो इतनी हो रही है, क्या घटना बताएं देश भर के अंदर, पर कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। राजस्थान में कहावत बन गई है, किसके पास जाए शिकायत करने के लिए। ये हालत खाली कांग्रेस की या विपक्ष की नहीं है। अगर आप पूछोगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के लोगों को, तो रानी रौनक को भी बोलते रहते हैं कि हमारी नहीं चल रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों हमारा काम ज़्यादा होता अब कम हो रहा है। ये स्थिति है, क्योंकि हमारे अटूट विश्वास है लोकतंत्र के अंदर कि हम लोग अगर मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा नहीं कहा एक तरह ही काम करो, अन्याय कर दो विपक्ष के साथ में, ये नहीं होता कभी। अभी वही हो रहा है। यही फर्क है कांग्रेस में और विपक्ष की पार्टियों में। कांग्रेस को और ये लोग हमारे जो बीजेपी लोग हैं, आरएसएस लोग, ये नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं। ये कभी अम्बेडकर के संविधान को माना ही नहीं इन्होंने। जब संविधान बना था उस पर का विचार उठा के देख लीजिए, डिबेट जो हुई थी उसकी देख लीजिए आप लोग। और ये झंडा नहीं लगा आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर, अब जाके 15-20 साल 25 साल झंडा लगाने लगे लोग। झंडा के तो झंडा संविधान का तो ही है ये। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से आप राजनीति करो, गांधी परिवार इनको पूछो 35 साल से गांधी परिवार कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया गया, 35 साल हो गए। राजीव गांधी थे, मैं मंत्री था उनके साथ में, उसके बाद में कोई नहीं बना। और तब भी पूरे देश के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के परिवार है, कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आविर्भूत छाई हुई है। पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी, दक्षिण में इनको कोई जानते नहीं बीजेपी वालों को, थोड़ा बहुत कर्नाटक में घुसे लोग। पूरे देश के अंदर छाई हुई है कांग्रेस पार्टी। आज भी सत्ता में नहीं आई है, क्योंकि आपने ध्रुवीकरण कर दिया देश के हिंदू मुस्लिम कर दिया। बहुत खतरनाक खेल है ये बहुत खतरनाक खेल है ये आपका हिंदू मुस्लिम वाला। इसको मामूली मत समझिए। हम कांग्रेस सिपाही हैं, हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, धर्मनिरपेक्षता में है, समाजवाद के अंदर है, जिसका परसों वोट बोले हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कल अटैक किया उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो चुके हैं कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो है ये मूल भावना है संविधान की। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया, डलवाया ये संविधान और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब थोड़ा समय डलवाया। और समाजवाद का संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी आज भी गरीबी अमीरी में कितनी बड़ी खाई बढ़ रही है, आप हम सोच नहीं सकते। 10% जो है ये लोग इंडस्ट्री से बड़े बड़े पूंजीपति, उनके हाथ में पूरी पूंजी है देश की, पूंजी उनके पास। कहा किसान के पास क्या है? अभी अध्यक्ष जी और दिल्ली साहब बोल रहे थे 7 तो किसान की मौत हो गई है धरना देते थे। 2 साल तक सुनवाई नहीं करी, फिर जाके वो कार्यक्रम वापस लिए। तो जिनकी ये हो हमदर्दी, बड़े बड़े बातें कर दी उस वक्त में 2 लाख नौकरियों की बात, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, 15 लाख खाते में डाल देंगे, आप किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, स्विस बैंकों से लाएंगे धन, काला धन। अब कोई बात नहीं करता उसकी।
चर्चा नहीं कर रहे, लोकपाल की चर्चा कोई करता है? अरे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, 2G स्पेक्ट्रम में कोलगेट के अंदर 1,50,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई चर्चा करता उसकी? आपको 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, लोकपाल की बात आप करते थे, अन्ना हजारे को आगे कर दिया आपने, बाबा रामदेव को आगे कर दिया, बात आपने कहाँ गई है? ये तमाम संविधान की हत्या करने की बातें होती। सरकार बदल दो आप इस प्रकार से, धरना दिलवा दो, झूठे आरोप लगवा दो, मीडिया आपके साथ में है, 2G स्पेक्ट्रम भी चल गया, कोलगेट भी चल गया, पता नहीं कितनी भ्रष्ट सरकार है मनमोहन सिंह जी की, जबकि वो बड़ा विश्व के अंदर उनका नाम था, इतना ईमानदार आदमी था, इतना ज्ञानी आदमी था, इतना बड़ा अर्थशास्त्री था वो। ये क्या उनका मुकाबला करेंगे? ये स्थिति बनी है देश के अंदर। तो कांग्रेस का जो परिवार है, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी हमारी है बचाने के देश को, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज किसान को खेत का मालिक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आज़ादी मिलते ही क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाए, कुछ लंबी फहरिस्त है, क्या भी खड़े होकर बताएं आपको। सबको मालूम है कि आज जो कुछ हुआ है, राजस्थान में हमने सरकार चली 5 साल, आपने देखा, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, मेरे में बोल चुके जोड़ी साहब और दूतासा जी। अंग्रेजी स्कूल खोलना मामूली बात नहीं थी, दूसरी शिक्षा मंत्री थे उस वक्त। आज पूरे देश के अंदर हमारे बच्चे आगे निकलेंगे, बम्बई और लंदन और न्यूयॉर्क जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, हिंदी बोलने लगे वो बच्चे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इनका विश्वास ना लोकतंत्र में है, ना समाजवाद के दुश्मन है ये लोग। पूंजीपति पार्टी रही जनसंघ, जब जनसंघ थी पहले, सभी पूंजीपति पार्टी थी, व्यापारी लोगों के साथ थे, उस पर भी थे। दुर्भाग्य से आज व्यापारी दुखी बहुत हैं। फिर ये वोट देंगे तो बोलो कितने जी, वोट देंगे तो वही देंगे। मंडी के लोग कहते खिलाफ हो, सबके नहीं कहता हूँ मैं, अधिकांश लोग जो है व्यापारी है या मंडी के लोग हैं, उद्योगपति है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो इनके सामने, कितने इनके लिए काम कर दो, वोट देने जाएंगे तो सीधा वहाँ हाथ पड़ेगा इनका। तो भी हम ये काम करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सब बैठे हैं यहाँ पर, दिमाग में रखें आप कि किस प्रकार से आपको आने वाले वक्त के अंदर जो अध्यक्ष ने आह्वान किया आपको, जूली साहब ने आपको कहा, मेन मीटिंग उसके लिए रखी गई। खाली मीटिंग करके आपको बातें करके बात खत्म नहीं करनी है, ये शुरुआत है। आप लोग लगातार, जैसे जब इंदिरा चुनाव हार गई थी, मैं भी खड़ा हुआ था जो 76 में भी हार गया। ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष में आ जाएगा, जो आज हमारे अध्यक्ष लोग बैठे हैं। हमने जेल में बयान नहीं किया, सब कुछ किया, महंगाई रात ये आंदोलन नहीं किया हम लोग। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, चर्चा नहीं होती है क्योंकि सरकार चाहते भी नहीं कि चर्चा उस पर हो, और मीडिया साथ देता नहीं है। इशू क्या है? बेरोजगारी का है, नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई भयंकर बढ़ते जा रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे लोग, सत्ता बैठे हुए लोग। नई नई बातें लाएंगे जिससे ध्यान डाइवर्ट हो, और गांधी परिवार हमला करेंगे। अरे गांधी परिवार के ऊपर पूरे देश के मुल्क के लोग विश्वास क्यों है? क्यों आज हर परिवार देखता है कि गांधी परिवार का व्यक्ति कोई अध्यक्ष होगा, करता धरता होगा, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर भाषा बोलने वाले लोग जो हम हैं देश के अंदर, वही हमारा गुलदस्ता, ये फूलों का गुलदस्ता है, ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारा मुल्क का जो गुलदस्ता है, ऐसे बहुत कम मुल्क होंगे दुनिया में, लगभग 200 मुल्क है जहाँ पर ये गुलदस्ता तब खूबसूरत है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियाँ, बोलियाँ और आपका भाषाएँ, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, समझ में आती नहीं, बंगाली क्या है, मराठी क्या है, क्या लिखा हुआ समझ नहीं। इन गुलदस्ते को बंद कर साथ रखे सलाह है कांग्रेस नीति, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत इतने मजबूत है, उस कारण से आज 70 साल के बाद में देश एक ही अखंड है। जान देती है इंदिरा गांधी, मैंने कहा पहले आपको,
राजीव गांधी शहीद हो गए, पर ये लोग जो है कभी याद करते हैं इंदिरा गांधी को? आप उनके आलोचना करो, कोई बात नहीं, आपका हक है, पंडित नेहरू की आलोचना करो, पर साथ में जो उसने किया है देश के लिए आज़ादी के बाद में, इसकी जो नींव रखी है, बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े कल कारखाने, नीति बने, देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति थी या हमारे यहाँ की नीति थी, उनको दुनिया याद करती है। दुनिया याद करती है पंडित नेहरू के ज़माने की नीतियों को। प्लानिंग कमीशन में आया, उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने किया जो कुछ किया। पर आज ये लोग आए जो कि क्या क्या उनके बारे में बड़ी टिप्पणियाँ करते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा लोकतंत्र? कोई हम दुश्मन है क्या? राहुल गांधी बार बार कह चुके भाई हमारी किसी दुश्मन किसी से नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। कभी समझ नहीं आता इनको। तुम दुश्मन मानते हो हम लोगों को, हम आपको दुश्मन नहीं मानते हैं, इतना ही फर्क है। क्योंकि हमारे विचार लोकतंत्र में है, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, संविधान की समाप्त करना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो। आपने कभी उसको स्वीकार नहीं किया मानते संविधान को। ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, संविधान बना तब भी, उसके बाद में भी RSS ने क्या कमेंट किए थे उस वक्त में। कुछ किताबें पढ़े, सोशल मीडिया में देखें, आजकल तो AI आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी खबरें आपको मिल सकती है, आपके गाँव की मिल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका की बात करने लगेंगे, पहले अमेरिका का नाम कभी लेते नहीं थे। अमेरिका की मूर्तियाँ क्यों तोड़ रहे हैं? आप सर्वे करवा लीजिए, ऑडिट करवा लीजिए देश के अंदर, पूरे मुल्क में, और यूपी में तो पता नहीं रोज की घटना हो रही है, जो अमेरिका की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, टूट फूट कर रहे हैं उनकी मूर्तियों पे। वो कौन लोग हैं मालूम पड़ जाएगा आपको। ये वही लोग हैं जो संविधान के विरोधी लोग हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है, हम संविधान को बचा के रहेंगे, तो कितनी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने बात की, जाते कि जनगणना की बात करी, इनकी पोल खोल रही है, मजबूर होकर मानना पड़ा राहुल गांधी के शर्तों को, और उनके दबाव में आके इनको फैसला करना पड़ा, हम करवाएंगे जाते के जनगणना। पहले मना किया पार्लियामेंट के अंदर, कई खिलाकशी करी, राहुल गांधी अड़े रहे और कहा मोदी जी आप करवाओ, वरना मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं इस हाउस में करवा के रहूँगा जातिगत जनगणना। ये कोई कम बात नहीं है। आज गरीब और दलित और पिछड़े लोग हैं, और वो ये भी कहा है जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनमें जो गरीब तबका है EWS का, उसका हम ध्यान रखेंगे। इसका मतलब उनकी नीति साफ है कि समाजवाद किसे कहते हैं, उस पर हमें देश को चलाना है। पूंजीपति की पूंजीवाद की तरफ नहीं चलाना हम लोगों देश को। ये पंडित नेहरू से निर्माण लगाएगा आज तक की कांग्रेस नीति रही है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आह्वान करूँगा अध्यक्ष जी का आह्वान को रिपीट करते हुए कि आप लोग जो है अपना आप में सक्षम है, किसी पद पर है या पद पर नहीं भी है, सबकी मजबूरी भी होती है, कोई कम काम कर पाता है, ज़्यादा काम कर पाता है। तो आप सब मिलकर के, जो आपकी मीटिंग में है वो भी, जो मीटिंग में नहीं है वो भी, अब आप इसमें आए तो आप देखा एक नया हॉल बन गया जोधपुर। पहले जनरल हॉल ही रहा 50-60 साल तक, ये नया हॉल बना है, और इसको एक्सपेंशन की हमारी स्कीम थी, पता नहीं इसका क्या होगा। कल परसों में जाके आया हूँ, यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं हम लोग, मेडिकल विश्वविद्यालय बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, राजस्थान में कहीं नहीं है वो, यहाँ बन रहा है वो 100 करोड़ की लागत से, 500 करोड़ की लागत से मेडिकल का नई यूनिवर्सिटी बन रही है। तो इतने काम हुए, इतने काम जोधपुर में, शर्तें आ गई जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। हिंदुस्तान में एम्स भी होना, IIT भी होना, निफ्ट भी होना, लॉ यूनिवर्सिटी होना, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होना, जितनी संस्थाएं जोधपुर में है, जितनी संस्थाएं, बड़े बड़े शहरों में कई संस्थाएं हैं, हमसे बड़ी संस्थाएं होगी, पर जितनी संस्थाएं हमारे यहाँ एक साथ एक शहर में है, उतना कहीं किसी शहर में नहीं होगा। जहाँ IIT मिल जाए, एम्स मिल जाए, सब मिल जाए। इसलिए आप तो गवाह हो, मेरे शादी जुड़े हुए हो, कई लोग बैठे बुजुर्ग भी, पहली बार मैं MP बना हूँ,
उस वक्त में यहाँ ना तो ट्रेनें चलती थी, अरे दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट हुआ करती थी, पता नहीं उनका टाइम रहती थी। आज यहाँ पर गौरगेल आ गई, ट्रेनों की लाइन लग गई, पूरे दुनिया देश में हम जुड़ गए। वरना पहले अहमदाबाद जाओ बदलो गाड़ी को, दिल्ली जाओ गाड़ी बदल मिटे गई थी। गौरगेल आ गई, इंदिरा गांधी के नाम का पानी, राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, जो स्वागत आपने किया, लोगों ने कहा ना भूतो ना भविष्य तो। और वो उस वक्त में जो अनाउंसमेंट किया राजीव गांधी ने अनाउंसमेंट किया, वो नहर बन के रही, आकर रही। आज जोधपुर शहर को आराम हो गया, गाँवों तक पानी पहुंच रहा है। और अभी हमारे लक्ष्मणगढ़ के विधायक, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, वो कह रहे हैं कि हम खुद इंदिरा गांधी कैनाल का पानी मीठा लक्ष्मणगढ़ में पी रहे हैं, 1500 करोड़ रुपये वहाँ पर खर्च। ये सब इनके प्रयास हो गए, इनकी मेहनत थी कि पानी शेखावाटी पहुँचे, जुन्नू हो या सीकर हो, पानी कई जगह पहुँचा रहे हैं। उसके पहले छूट नहीं थी पहुँचाने की। ये राजीव गांधी ने जब पहली बार लिफ्ट कैनाल जोधपुर में लाए, उसके बाद में ये पानी इंदिरा गांधी का पीने के पानी के लिए जाने लगा है। तो काम तो इतिहास बन गया है करते करते। और मैं अभी 3-4 दिन से यही था। पहले मेरे वो स्लिपिस हो गई थी, मुझे 4-5 महीने लग गए ठीक करने के अंदर। वो ठीक करने के लिए वो आराम करना पड़ता है। आराम बीमारी का इलाज है। वहाँ लोग मिलते नहीं, मैंने सबको मना कर रखा था। पहले मैं ठीक तो रहूँ, ठीक हूँ तो ही तो काम आ पाऊँगा आपके। तो मैं मिला नहीं किसी से। लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त कर ली, पता नहीं बीमार है, बीमार कम है ज़्यादा है। फिर मैंने ऑपरेशन करवा दिया गाल बेटे का बॉम्बे जाके। फिर मैं रुक गया बॉम्बे में आराम करने के लिए। फिर लोगों ने पता नहीं अब क्या हो गया, बॉम्बे चले गए हैं। तो मिलने मुझसे कोई आते हैं तो एक तब ये कहता है आप हमें हेल्थ अच्छी लगना था। कुछ लोग देखने आते हैं कि तभी तो ठीक रहेगी। तो कई तरह किस्से गाने चल रहे हैं अभी। मुझे खुशी है कि आज आप सबसे 2 बातें हुई है, अच्छी बातें हुई है। अब आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम मतभेद भुला दो। मेन बात यह है, आज हम हैं कहाँ? 44 में आ गए हम लोग, 44 में आ गए थे, फिर 54 में आए हैं और राहुल गांधी ने अभी 100 तक पहुँचा दिया है। ठीक है, आखिर में तो आपकी नंबर बढ़ेगी तो सरकार बनेगी, तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। तभी तो दलित का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब आदमी का भला होगा। ये हमारी मान्यता है। तो क्यों नहीं हम जो समझदार लोग कांग्रेस के, जो अपना आप को समझ भी समझते हैं, प्रतिबद्ध समझते हैं, उनकी ड्यूटी है हम लोगों को समझाएं। वो नहीं कम समझेंगे, ज़्यादा समझेंगे, हम जानते हैं। आधे से ज़्यादा घर घर जाके समझाते हैं उनको, गलत समझ पैदा करते हैं। हम सही बात कहते हैं, संकोच करते हैं। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आज कांग्रेस में तमाम तरह की गुटबाजी है। देखो, गुटबाजी तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में होती है, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं में। पर मतभेद क्या, मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। मतभेद तो हो सकते हैं, आप पर विचार नहीं मिले और मिलना जरूरी भी नहीं होता है, तो मनों का भेद नहीं हो। आज सवाल ये है कि 2 शब्द कह के मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। और कांग्रेस जो है, जब देश को जरूरत है, और एक मिनट, अगर आप कांग्रेस सुनो भैया, अगर देश को जरूरत कांग्रेस की है और अगर आपका देश प्रेम आप में है, देश प्रेम आप में है, तो फिर हमें जब देश को कांग्रेस जरूरत है और आपका प्रेम देश से है, तो कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए जो है आप हम भाई अरे भाई इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, खाली जो तुझे बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जहाँ जो आपके मिलने वाला हो, सबको एक ही बात कहो। जो अगर आपका आप देश के प्रति भावना आपकी इतनी अच्छी है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा बताओ मुझे? सोनिया गांधी अकेले क्या कर सकती थी? प्रियंका गांधी अकेले क्या कर सकती है?
अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई नेता हो। इंदिरा जी खुद कहती थी, राजीव जी कहते थे, भाई आप कहते हो कि राजीव गांधी हाथ मजबूत करो, इंदिरा गांधी हाथ मजबूत करो, तो मजबूत तब होंगे तब आप, मैंने खुद ने सुना है उनके मुंह से कांग्रेस अधिवेशनों के अंदर कि आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जहां आप काम करते हो, वहाँ कांग्रेस मजबूत करोगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। उस वाली बात है। ये कृपा करके आप झगड़े वगड़े सब बंद हो, कांग्रेस नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में भी हम सब मिलकर चलें और कांग्रेस जनता बुलंद देश में हो, आप पहले की तरह हो, पहले की तरह। हम गए थे पार्लियामेंट में, पूरा पार्लियामेंट भरा पड़ा रहता था कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट से, यूपी से, बिहार से, जहाँ बड़े बड़े राज्य हैं। अब बताइए आज क्या स्थिति हमारी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, पूरे मुल्क में जो स्थिति है सब ने कोशिश में करनी चाहिए, कांग्रेस मजबूत रहे। कोई शब्द हमसे हमारे मुँह से निकले, हमको स्टेटमेंट देने मीडिया में, चाहे खुद को नुकसान हो जाएगा तो अध्यक्ष की भरपाई कर देंगे, उसकी हम लोग भरपाई कर देंगे। पर अगर आपके स्टेटमेंट से नुकसान कांग्रेस को हुआ, पूरी भरपाई हम भी नहीं कर पाएंगे। दिमाग में रखो, बोलते वक्त में, कोई प्रेस वार्ता करते वक्त में, कोई बात करो, ध्यान रखो बोलते वक्त में, भाई मुझे नुकसान होगा तो मेरी जो गलती ठीक कर लेंगे, तो नुकसान पार्टी को होगा तो नुकसान सबको होगा। यही बात करते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।